सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुछ एसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जिसे हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। इनमें चार मेन प्रोसेसेस शामिल हैं: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। चलिए एक एक करके सबको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, जो एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी के लिए ज़रूरी फूड लेते हैं। इसमें आते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस। तो ग्रीन प्लांट्स अपना खुद का फूड सिंथेसाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। इसके लिए इक्वेशन है 6CO2 प्लस 6H2O गिव्स C6H12O6 प्लस 6O2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इसके जो स्टेप्स हैं, पहला स्टेप है लाइट एनर्जी क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। सेकेंड स्टेप है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। थर्ड स्टेप है CO2 का रिडक्शन होता है और कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। नेक्स्ट है हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो सभी ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। अब बात करें टाइप्स ऑफ हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस की, तो इसमें आते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, जैसे ह्यूमंस जो फूड इंजेस्ट, डाइजेस्ट, एब्जॉर्ब, एसिमिलेट और इजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है सेप्रोफाइटिक, जैसे फंगी जो डेड ऑर्गेनिज्म मैटर पे फीड करते हैं। नेक्स्ट है पैरासिटिक, जैसे लीच या टेपवर्म जो होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस को। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड का ब्रेकडाउन होता है जिसमें कई ऑर्गन्स का रोल होता है। बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स की, तो इसमें आते हैं माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। अब इसकी प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। तो माउथ में सलाइवा होता है जो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। सेकंड पॉइंट है स्टमक में HCl और पेप्सिन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होती है और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन वाटर एब्जॉर्ब करता है और वेस्ट फॉर्म होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस पर, जो कि है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें फूड का ब्रेकडाउन होता है ताकि एनर्जी रिलीज हो सके। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट टाइप है एरोबिक रेस्पिरेशन, ये ऑक्सीजन के साथ होती है। इसके लिए इक्वेशन है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सेकेंड टाइप है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, मीन्स ये रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के बिना होती है। ये मसल्स में होती है। इसके लिए जो ग्लूकोज है वो लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। यीस्ट की अगर बात करें तो यीस्ट में जो ग्लूकोज है ये अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी में रिड्यूस हो जाता है। ये कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस की। तो हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन के लिए एक प्रॉपर सिस्टम है जो गैसेस का एक्सचेंज करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स को डिस्कस करें तो इनमें आते हैं नेजल कैविटी, ट्रैकिया, ब्रोंकी, लंग्स, एल्वियोली। एल्वियोली में गैस एक्सचेंज होता है। O2 ब्लड में जाता है और CO2 बाहर निकलता है। अब आते हैं नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस पर, जो कि है ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन एक प्रोसेस है जिसमें वाटर, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस और वेस्ट मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जाता है ऑर्गेनिज्म के अंदर। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिएंट्स, गैसेस और वेस्ट ट्रांसपोर्ट करना होता है। इसके लिए प्लांट्स और ह्यूमंस में अलग अलग सिस्टम होते हैं। तो बात करते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स की। तो इसमें पहले जो सिस्टम है वो है जाइलम। ये वाटर और मिनरल्स को रूट्स से लीव्स तक पहुंचाता है। नेक्स्ट आता है फ्लोएम, फूड को लीव्स से बाकी बॉडी पार्ट्स तक डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। अब हम डिस्कस करते हैं ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस। तो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम मेनली हार्ट और ब्लड वेसल्स करते हैं, जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, जिसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं
उनमें पहला है हार्ट। ये क्या करता है? ब्लड पंप करता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है आर्टरीज, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है वीन्स, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लाती हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है कैपिलरीज, न्यूट्रिएंट्स और गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब हम बात करें कि ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, तो पहला है आरबीसी, ऑक्सीजन कैरी करते हैं, हीमोग्लोबिन इनमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी, ये इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है प्लेटलेट्स, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है प्लाज्मा, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस पर, जो कि है एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन एक प्रोसेस है जिसमें मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से रिमूव किया जाता है। बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेट होने लगते हैं, इसलिए उन्हें एक्सक्रीट करना ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस की। तो इसे एक्सक्रीटरी सिस्टम से किया जाता है, जिसके जो ऑर्गन्स हैं उनमें आते हैं किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा। अब बात करें कि इसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व है उसकी, तो किडनी ब्लड फिल्टर करके यूरिन बनाता है। यूरिन यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में स्टोर होता है। यूरिन यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट होता है। अब हम बात करते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की। तो प्लांट्स अपना वेस्ट स्टोमेटा, लेंटिसेल्स या वैक्यूल्स में स्टोर करके एक्सक्रीट करते हैं, या फिर ओल्ड लीव्स शेड कर देते हैं। अब हम इस चैप्टर की समरी देखें तो आज हमने लाइफ प्रोसेस के 4 मेजर टॉपिक्स को समझा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस।